अविनाश खिलौना है ईशा का, जिसे जब चाहे जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल करती है। जब सलमान खान ने ये बात बोली तो मेरे समझ में आया कि क्या अविनाश को आईना दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि ईशा कितनी चालाक है। भाई सिर्फ बात वो कशिश वाले कांड की नहीं है। मैं शुरू से ये वाली बात कहता आ रहा हूं कि ईशा इस घर की सबसे चालाक खिलाड़ी है। उसने अविनाश और विवियन दोनों का इस्तेमाल किया है। क्यों, चलिए आपको बताता हूं। देखो, जब ईशा खुद टाइम गॉड बनी तब ईशा ने सब कुछ अपने हिसाब से चलाया। उन्होंने बिल्कुल हिसाब नहीं लगाया कि अविनाश और विवियन मेरे क्लोज हैं तो उनको कुछ इम्यूनिटी, कुछ मौज कराई जाए। कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल क्लियर चला। ठीक है, और जब अविनाश विवियन टाइम गॉड थे तब उनका पूरा फायदा उठाया। अविनाश ने काफी कोशिश की फेयर खेलने की, लेकिन उसमें दोनों की प्लानिंग में होता ना कि शामिल करना, किस तरीके से कब किसका इस्तेमाल करना है। वो जो लव एंगल वाला है, ईशा अक्सर कहती हैं कि मैं तो सर बिल्कुल क्लियर हूं, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक बात जरा हमें बताइए तो फिर आप क्लियर ये बिल्कुल एक्शन में क्यों नहीं दिखाती हैं? क्योंकि आपको पता है कि मैं अगर यहां तक पहुंची हूं तो इस लव एंगल की वजह से पहुंची हूं। और एक चीज और देखिए, अविनाश की पहली प्रायोरिटी ईशा है और विवियन है उसके बाद। बाहर कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं रहता। विवियन का क्या है, विवियन को एक आध दो सपोर्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन ईशा ने अपनी इमेज ऐसी बनाई है। देखो, शिल्पा की वो बेटी है, चाहत की वो दोस्त है, चुमकू वो वैसे तारीफ कर देती हैं। घर में करण के साथ एक अलग बॉन्ड वो शेयर करती हैं। श्रुतिका के साथ वो एक ना रिश्ते वाली चीज है। कशिश के साथ साथ कोई रिश्ता नहीं है। सारा के साथ एक मतलब थोड़ा सा खट्टा मीठा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस तरीके से एस्टैब्लिश किया है कि वो घर में हर किसी ने के साथ कुछ ना कुछ है। और दोस्त, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, खासकर उसका जो उसे सबसे ज्यादा क्लोज मानता है। चाहे रोने के लिए कंधा चाहिए तो अविनाश है, अगर कुछ बड़ी चीज आती, पावर हाथ में आती तो अविनाश नहीं है। विवियन की पीठ पीछे प्लानिंग की जाती है और कहते हो नहीं विवियन, आप तो हमारी फैमिली का हिस्सा है, बल्कि आपने हमें फैमिली बनाया। खुद टाइम गॉड बनने के लिए अविनाश का इस्तेमाल करती हैं, और जब मौका मिलता है विवियन को टाइम गॉड बनाने का तो कहती है नहीं नहीं, अभी रहने देते हैं। ये सारा कुछ प्लॉटिंग और प्लानिंग ईशा सिंह करती हैं। इसलिए मैंने कहा ना, वरना इतना अच्छा खेल रहे थे कि आप नॉमिनेट ही ना हो भैया। वाह मेरे दोस्त, इतना अच्छा मुझे तो नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं वो जो खिलौने वाली बात है दोस्त, मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। क्योंकि ईशा ने एक्चुअल में उस लव एंगल से लेकर हर एक चीज का इस्तेमाल किया है। क्योंकि ईडन और यामिनी ने भी बोला कि देखो, उसका बाहर बॉयफ्रेंड है, उसकी बाहर गर्लफ्रेंड है, तो वो दोनों के दोनों का जो रिश्ता है बिल्कुल नकली है, और ये सिर्फ और सिर्फ शो के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो, हम सबको पता है डे वन से अविनाश मिश्रा काफी ज्यादा वोकल रहे हैं, उनका नाम ट्रेंड करता है, वो शो के अंदर टीआरपी लेकर आते हैं। तो ईशा ने उस चीज का इस्तेमाल किया, उस फेम का, और यहां तक बड़ी आसानी से आ गई। अब दोस्ती दुश्मनी कुछ भी कहिए, वरना बचाने को तो एलिस को भी बचाया जा सकता था कई तरीकों से। एलिस को टाइम गॉड के लिए कंटेंट करने दिया जाता, तब भी कुछ ना कुछ हो जाता। तो 50 तरीके होते हैं बचाने वाले, लेकिन जिसको धक्का देना होता है, जिसको अपनी इंपॉर्टेंस पहली प्रायोरिटी खुद होते हैं, दोस्त बड़ी क्लियरली ये चीज नजर आ जाती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ईशा ने अविनाश को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।